देखिए, मैंने आपसे कहा आत्मविश्वास जब लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है। जब आत्मविश्वास लड़खड़ाता है तो जवान भी लड़खड़ा जाती है और कहीं न कहीं उनके कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है और उसका परिणाम ये है कि इस तरह की भाषा इस्तेमाल हो रही है। उन्हें पता है, बीजेपी के लोगों को, कि जनता इस बार उन्हें हटाने जा रही है। 7वें चरण में हर मौके पर मैंने कहा कि जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। जो 6वें चरण में वोट पड़ा है, जो बौछार हुई है वोटों, 7वें में इन्हें 7 समुंदर पार जनता भेज देगी भारतीय जनता पार्टी के लोग। इनकी हर बात झूठी, वादे झूठे निकले, न किसान की आय बढ़ी, न नौजवानों को नौकरी रोजगार मिला और अन्याय की सब सीमा लांघ गए। जब आप उद्योगपति को कर्ज माफ कर सकते हो तो गरीबों का, किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं कर रहे? सूदखोर की वजह से घटनाएं बलिया में हुई, गाजीपुर में सुनने में समय समय पे जगह जगह से आती है। सरकार ने क्या रास्ता निकाला है जिससे गरीबों को बचाया जा सके या गरीब को कभी जरूरत पड़े तो उसके लिए कोई इंतजाम इस तरह का हो जहां से वो सस्ते दर पर पैसा ले सके। सर, कन्नौज के ही बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने कहा है कि जीते जी हम मुसलमानों को आरक्षण लागू नहीं होने देंगे, जरूरत पड़ी तो सरकार भी बर्खास्त कर देंगे। जी देखिए, ये तमाम वो लोग हैं जो हारने जा रहे हैं और जब देश के प्रधानमंत्री जी की और उत्तर प्रदेश के इतने बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाषा क्या है, अपना विकास नहीं बता रहे हैं। वैसे तो हर गरीब के लिए वो बुलडोजर तैयार रखते हैं। अगर कहीं घर गिराना हो, मकान गिराना हो तो बुलडोजर तैयार रहता है। लेकिन जितने भी पेपर लीक हुए हैं, पेपर लीक करने वालों के एक एक घर पे ही बुलडोजर चला हो तो बता दीजिए। और ये बुलडोजर जानबूझ करके नहीं चलाया, क्योंकि पेपर लीक करने में सब बीजेपी के लोग शामिल हैं। ये पेपर लीक नहीं हुए हैं, ये सरकार ने पेपर लीक कराए हैं जिससे नौजवानों को नौकरी न देनी पड़े। नौकरी न मिलने से केवल उनका सपना नहीं टूटा है नौजवानों का, 1/3 जीवन इस सरकार ने बर्बाद किया। उसका जवाब इस बार जनता वोट डाल के देगी। अग्निवीर व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म होगी। और जो आरक्षण को लेकर के खिलवाड़ करना चाहते थे, मुझे खुशी है इस बात की कि बहुजन समाज के लोगों ने और ख़ासकर वो लोग जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चलने वाले लोग, उन्होंने संविधान की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ लिया। वो अपने सम्मान और अपने अधिकार और अपने न्याय की लड़ाई को समझ रहे हैं। इसलिए जो संविधान उनका संजीवनी रहा, उसके लिए एक एक वोट डाल करके वो संविधान बचाने के लिए निकल पड़े। सर, मायावती जी को कह रहे हैं कि आप बी टीम है, वहीं आप आकाश आनंद को लगातार तारीफ कर रहे हैं, क्या है सर इसके पीछे? देखिए, किसी नौजवान ने कोई शुरुआत अच्छी की हो और वो कुछ अपने समाज और विचार को लेकर के चलना चाहता हो, उसी को रोक दिया, पाबंदी लगा दी, तो ये खैर उनका अपनी पार्टी का मसला है। क्योंकि एक नौजवान आगे निकल रहा था, एक उम्र की वजह से मैं उसके पक्ष में हूँ। मान लो अभी इस रैली में एक लड़का आया जो बैरिकेडिंग तोड़ करके निकल गया और मेरे मंच तक आ गया। सोचो उसकी चिट्ठी में क्या लिखा, वो अग्निवीर व्यवस्था को ख़त्म करना चाहता है। तो सोचो जो नौजवान दौड़ करके वो हासिल करना चाहता हो नौकरी, तो सोचिए ये गुस्सा है लोगों के अंदर। आपने अग्निवीर आधी अधूरी कर दी, कल को आप इन खाकी वालों की नौकरी 4 साल की, 3 साल की कर दोगे। क्या है, आप क्या कर रहे हैं यहाँ से देश के साथ? और फिर जो गांव का नौजवान था, बलिया, गाजीपुर, पूर्वांचल का, ये वो है जो फौज में जाकर के सम्मान की नौकरी करना चाहता था। आपने उसे सम्मान की नौकरी से दूर कर दिया। ये जो पीडीए परिवार है, ये पीडीए और पी से पूर्वांचल, तो पूर्वांचल और पीडीए परिवार और पी से ही प्रोग्रेसिव, एनडीए एन निगेटिव हैं। ये नकारात्मक राजनीति करते हैं। एनडीए मतलब निगेटिव, नकारात्मक राजनीति करते हैं, और जो एन से हैं वो भी नकारात्मक हैं, इसीलिए उनकी भाषा बदल गई। पी प्रोग्रेसिव हैं
पीडीए परिवार सबको साथ लेकर चलने वाले लोग हैं। सर आजमगढ़ में अपर्णा यादव भी प्रचार करने उतरी, इसको कैसे देखते हैं? कोई बात नहीं, ये कोई बड़ा मुद्दा नहीं है। जी सर। बड़ा मुद्दा ये है कि बलिया आते आते डबल इंजन के इंजनों का धुआं क्यों निकल जाता है। सर अपर्णा यादव का जो प्रचार है सर अपर्णा यादव का जो प्रचार है कोई यादव पर कोई असर पड़ेगा यादव वोटरों पर आजमगढ़ में? सर अपर्णा यादव का ये लड़ाई संविधान बचाने की है। इस पीडीए परिवार के साथ सब जुट गए हैं और हमारे सनातन जी का नाम तो जानते हो ना, जिसकी शुरू अंत है ही नहीं, सनातन। और इन्होंने तो पहले दिन ही चुनाव जीत लिया, उससे बेहतर और कौन चुनाव जीत सकता था। पिछली बार तो रह गए थे, लेकिन इस बार रहने वाले नहीं हैं, इस बार लोकसभा में जाने वाले हैं। सर बीएचयू बलात्कारियों को बचाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? बीएचयू बलात्कारियों को बचाया जा रहा है। उनकी तस्वीर मुख्यमंत्री के साथ है जी सर, तस्वीर बीजेपी वालों के साथ है। अभी इतना बड़ा महिला सम्मेलन किया, लेकिन बीएचयू की बेटी के साथ जो अन्याय हुआ उसको याद ही नहीं आया उन्हें। और सबसे ज़्यादा असुरक्षित महिलाएं और बेटियां अगर कहीं हैं तो बीजेपी की सरकार में। आज ही आपने देखा होगा राजधानी में एक आईएएस परिवार के घर पर चोरी हो गई, डकैती हुई, पत्नी को मार दिया। ये कानून व्यवस्था है, सोचिए। एक आईएएस की पत्नी की हत्या हो जाए उसके घर में, और क्या कह रही है लॉ एंड ऑर्डर। इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर अलग अलग कर दिया। ये लॉ एंड ऑर्डर केवल धर्म के आधार पे देखते हैं, अपने वोट के आधार पे देखते हैं। इससे ज़्यादा अन्याय और इससे ज़्यादा संविधान की धज्जियां कभी नहीं उड़ी हुई होंगी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सर चुनाव के दौरान नौकरी मिलेगी सर, चुनाव के दौरान टर्नआउट और हो ज़्यादा हो। मुझे खुशी है कि बड़े पैमाने पर लोग निकल रहे हैं और सरकार के खिलाफ मतदान कर रहे हैं। सर चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में लगातार हिंसा हो रही है जो पुरानी कश्मीर की याद दिला रही है, इसको कैसे देखना सर? क्या बोल रहे हो आप? किस सर। दुनिया में चले जाते हो जी, पता नहीं कहाँ चले गए। जी मैं आपसे कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी का कॉन्फिडेंस लड़खड़ा गया है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने योगा करते करते कैसे डगमगा रहे थे, याद है? सर बंगाल में ये दोनों डगमगा रहे और लड़खड़ाते लोग हैं। सर चुनाव में बंगाल में जिसका पिछड़ों का योगी जी मंच से बोल रहे थे कि निमंत्रण दिया गया था रामलला के उत्सव का, लेकिन अरे यार कितने ज्ञानी है वो, कितने ज्ञानी। आपने उनका ज्ञान का नहीं सुना आपने कि जो इंजेक्शन लगाया है शरीर में वो वापस ले लिया जाएगा। आप बताओ कैसे वापस ले लिया जाएगा? इतना तो ज्ञान है उनके पास। भगवान जिसको बुलाते हैं उसे कोई रोक नहीं सकता। सर इस बार और कब बुलावा आ जाए किसी को पता है। सर बंगाल में हिंसा नहीं हो जब रही है बुलावा सर? आएगा तो जाएंगे। सर बंगाल में हिंसा नहीं हो रही सर? चुनाव में हिंसा कल एक प्रत्याशी को दौड़ा करके उसको किया गया। आप बताइए, बीजेपी के लोग बूथ कमेटियों को लूट कमेटियां बना रहे थे, लूट बूथ। सोचिए, वो तो रोका गया। यूपी में नहीं देखा आपने? यूपी में जिस तरीके से लूटना चाहते थे, हमें खुशी है अपने कार्यकर्ताओं पे कि जिम्मेदारी से वो खड़े दिखाई दे। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।